हेलो हाय, नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं आज फिर आपके सामने आ गया हूँ कुछ क्वेश्चंस लेके, जो कि आज हमारा सीरीज होगा टॉप 30 जीके क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे तुरंत ही शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चंस पूछ रहा है, मोहनजोदारो इज ऑल्सो नोन एज। मोहनजोदड़ो हमें पता है, ये हमारा केस कहाँ में आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पूछ रहे हैं मोहनजोदड़ो इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं माउंट ऑफ डेड। ठीक है, मोहनजोदड़ो इज ऑल्सो नोन एज माउंट ऑफ डेड। ठीक है, क्वेश्चन आएगा मोहनजोदड़ो किसने एक्सकैवेटेड किया था, तो याद रखना राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा रिकॉर्ड्स द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के तहत पूछ रहे ओडिशा के किस जिले में सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नयागढ़। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नयागढ़। अगर पूछेगा हाईएस्ट कौन सा था, तो हाईएस्ट आप बोलेंगे रायगढ़। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, फिर से लिख लेता हूँ। रायगढ़। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एडम्स ब्रिज, ए 28 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज ऑफ रॉक्स एंड सैंड कनेक्ट बिटवीन। पूछ रहे एडम्स ब्रिज है जो तकरीबन 28 किलोमीटर का लॉन्ग ब्रिज है, जो पत्थर और रेत में, सैंड में बनाए हुए, वो किस दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसको कनेक्ट करता है डूरान लाइन। पाकिस्तान और इंडिया को कनेक्ट करता है रेड क्लिफ लाइन। इंडिया एंड बांग्लादेश को कनेक्ट कनेक्ट करता है ये भी वही रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि पाकिस्तान जब हुआ था बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था और ये वेस्ट पाकिस्तान था, और इंडिया श्रीलंका को होता है ये एडम्स ब्रिज। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 एडम्स ब्रिज। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा इंडिया एंड चाइना के बीच क्या है, आप बोलेंगे क्या है, मैकमोहन लाइन। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आएगा इंडिया के साथ कौन सा देश सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर का है। ठीक है, कौन शेयर करता है, बांग्लादेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है द लॉन्गेस्ट डैम हीराकुद ऑन महानदी रिवर इज लोकेटेड ऑन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ये तो बच्चों बच्चों को पता है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये है हमारा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पूछेगा महानदी रिवर कितने डिस्ट्रिक्ट में जाता है, तो आप लोग याद रखें पहले आएगा झरसुगुड़ा, फिर आएगा महानदी, सॉरी गलत बोल दिया, पहले क्या आएगा, पहले आएगा झारसुगुड़ा, फिर आएगा संबलपुर, फिर आएगा अनुगुल, फिर बौद्ध, फिर आएगा नयागढ़, फिर आएगा कटक, पुरी, जगतसिंहपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक इतना ही। ठीक है, झारसुगुड़ा, हाँ एक और है सुबर्णपुर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुबर्णपुर, अनुगुल, बौद्ध, नयागढ़। ठीक है, नयागढ़, फिर आएगा कटक, फिर आएगा पुरी, फिर आएगा जगतसिंहपुर। ठीक है, ओडिशा ज्योग्राफी में मैं डिटेल्स बोलूंगा कहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं। ठीक है, सुंदरगढ़ में कौन सा रिवर है, ठीक है, सब कुछ बोलूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। पूछ रहा है सैटेलाइट इज यूज्ड टू बी एट ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट व्हेन। पूछ रहा है कब हम एक सैटेलाइट को हम बोलेंगे कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाके रह गया। ठीक है, बोल रहा है द पीरियड इट्स रोटेशन अबाउट 72 आवर्स। तो ये तो पहले गलत हो गया, क्योंकि किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए सिर्फ 24 आवर्स ही लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खुद अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ ही
घूमेंगे, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच के रखेगा, उसके साथ साथ वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगेगा, तो उसको भी 24 आवर्स ही लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 24 आवर्स, ये तो नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, 48 आवर्स नहीं होगा, यहाँ पे 24 आवर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यही 24 आवर्स, और 36 किलोमीटर को ऊंचाई पे रखते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो मैं बोल देता हूं, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। फर्स्ट, ये भी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे कौन? ये भी वही वॉरेन हेस्टिंग्स। देन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और पूछेगा फर्स्ट वाइसरॉय, वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड फायर है भाई, ठीक है, जल्द जल्द से चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओडिसी डांसर? इनमें से कौन सा हमारे ओडिशा का जो खुद का डांस है ओडिसी डांसर नहीं है? तो हमें बच्चों को पता है, संयुक्ता पानिग्राही एक ओडिसी डांसर है, सोनल मानसिंह भी ओडिसी डांसर है, और केलुचरण महापात्र जी भी ओडिसी डांसर है। तो आंसर कौन हो जाएगा? उदय शंकर जी। ये नहीं है, ठीक है, ये एक फ्यूजन डांसर है, फ्यूजन डांसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक आंसर पता हो गया, 2 नंबर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर इज मेड ऑफ, ये तो बच्चों को पता है यार, ब्लीचिंग पाउडर किस में तैयार होता है? तो आंसर क्या है? लाइम एंड क्लोरीन, ठीक है, CaOCl2, ये है उसका केमिकल फॉर्मूला। आंसर क्या हो जाएगा? लाइम एंड क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन व्हिच ईयर डिड इंडिया विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन हॉकी एट ओलंपिक गेम्स बिफोर इंडिपेंडेंस? हमारा तो इंडिपेंडेंस 1947 हुआ था, उससे पहले कब पहली बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1928, ठीक है। तो ये भी बताता हूँ किस किस साल में जीता था। पहले तो 1928, फिर आएगा 32, फिर आएगा 36, और फिर आएगा हमारा 1948, इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला, ठीक है, 1948, फिर आएगा 52, फिर आएगा हमारा नहीं 36 है 46, फिर आएगा 48, फिर आएगा 42, फिर 8 साल कुछ 2 टाइम्स बाद, ठीक है, 2 टाइम्स बाद फिर आएगा 1964 में, और फिर आएगा आखिरी बार जब जीता था आई थिंक 1980 में। तो मुझे ये बताओ, इस साल 2024 पेरिस ओलंपिक में, आप लोग कमेंट में बताना, पेरिस ओलंपिक में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता? इंडियन हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है, ठीक है, ये मुझे बताना कौन सा मेडल जीता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए which adds moisture to the skin and healthy eyes is not found in which of the following? ये जो विटामिन ए है ये क्या करता है? हमारे स्किन में मॉइस्चर ज्यादा डालता है, मॉइस्चर ऐड करता है, और हमारे आईज को, आंखों को ज्यादा ही हेल्दी रखता है। तो ये किस चीज में पाया नहीं जाता, ठीक है? तो वेजिटेबल्स एंड ग्रीन एंड ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर नहीं, ऑरेंज में पाया तो जाता है, ठीक है, वेजिटेबल और ऑरेंज में तो पाया जाता है, एग में तो पाया जाता है, मिल्क, चीज एंड घी में तो पाया जाता है, किस में पाया नहीं जाता? इसमें तो पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, किस में पाया नहीं जाता? अनस्किन्ड राइस। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज Which of the following series of countries of the world has been arranged in sequence to bigger to smaller in terms of geographical area? Geographical area के तहत इन चारों में से कौन सा पहले आएगा एरिया में, सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा? और हमें 6th क्लास से पढ़ाया जा रहा है रशिया जो है वर्ल्ड्स बिगेस्ट, नॉट बिगेस्ट, इज द लार्जेस्ट, world's largest country in terms of
एरिया। रशिया के बाद आएगा कनाडा, ठीक है, उसके बाद आएगा यूएसए, ठीक है। रशिया का कैपिटल क्या है? उसका कैपिटल है रशिया का कैपिटल क्या है? उसका कैपिटल है मॉस्को। फिर कनाडा का ओटावा, फिर यूएसए का वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। बहुत लोग न्यूयॉर्क कर देते हैं, न्यूयॉर्क नहीं है, ठीक है, इसका कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। फिर देखते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी सबको पता है कि किस में मेजर किया जाता है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। बैरोमीटर में क्या प्रेशर नापते हैं, प्रेशर। एनीमोमीटर में आई थिंक स्पीड, ठीक है। इसमें लेजीमीटर में क्या नापा जाता है? द एक्चुअल evaporation which is released by plant, रिलीज बाय प्लांट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट देखो, पूछ रहे इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं बस इसका आंसर बता दूंगा, जब न्यूरन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ये पूछ रहे इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल्स इन ए न्यूरन फ्रॉम। हमारे न्यूरन में, जो ब्रेन में जो नर्व सेल्स है, नर्व में इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे कैसे ट्रैवल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखना, पहले डेंड्राइट में आता है, फिर सेल बॉडी, फिर एक्शन, फिर एक्शनल एंड, ठीक है। आंसर ये तीन तीन हो जाएगा। और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसको याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा हमारा, ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। पहले आ जाएगा डेंड्राइट, फिर आ जाएगा सेल बॉडी, फिर आ जाएगा एक्शन, फिर आएगा एक्शनल एंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, ये मैं बोलता नहीं, नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया है, रॉन्गली टाइप हो गया है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी यूज्ड इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में कौन सा करेंसी यूज हो रहा है? तो क्या है, क्या हो जाएगा आंसर? साउथ कोरियन वॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा? साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट चलो, इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज। देखो वो पूछ रहा है फूड चेन में 3 नंबर पे कौन सा आता है हमेशा। तो देखो पहले आ जाएगा हमारा प्रोड्यूसर, जिसमें ग्रासेस वगैरह सब होंगे, ग्रासेस। फिर आ जाएगा हार्बीवोरस, वोरस, जिसमें आ जाएगा ग्रास हॉपर। फिर उसको खाने के लिए आ जाएंगे कौन, जैसे ग्रास हॉपर को खाने के लिए मेंढक वगैरह सब आ जाएंगे, वो हो जाएंगे कार्निवोरस, ठीक है। मेंढक जैसे आ जाएंगे, मेंढक हो या स्नेक हो, ठीक है। और इन सबको कौन खाएगा? वल्चर। और ये हो जाएंगे सुपर कार्निवरस, और ये इसको कौन खाएगा? वल्चर। तो ठीक है, तो पूरे थर्ड ट्रॉपिक लेवल ये है 1 2 3 4। थर्ड ट्रॉपिक लेवल कौन है? कार्निवरस। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्निवरस, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये ज्यादा मतलब पढ़ने वाला चीज नहीं है, आप लोगों के एनवायरमेंट तो नहीं है सिलेबस में, ये नहीं आएगा, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन डाल दिया मैंने। नेक्स्ट चलो, वो बोल रहे हैं हु रोट पॉलिटिशियंस आर द सेम ऑल ओवर दे प्रोमिसेस टू बिल्ड अ ब्रिज इवन व्हेन देयर इज नो रिवर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो पूछ रहे पॉलिटिशियन सब सेम ही होते हैं, वो क्या प्रोमिसेस, क्या वादा करते हैं, हम ब्रिज बनाएंगे, वो ब्रिज वहां बनाते हैं जहां कोई रिवर नहीं होता। एक्चुअली में हमें कहाँ ब्रिज की जरूरत पड़ेगा? ब्रिज की जरूरत हमें तब पड़ेगा जहां पे कोई रिवर होगा, जहां पे चलने जाने के लिए कनेक्शन नहीं होगा, वहां पे ब्रिज की जरूरत पड़ेगा। पर पॉलिटिशियन क्या करेंगे? ब्रिज वहां पे बनाएंगे जहां पे कोई रिवर ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये निकिता कुरुश्चेव जी ने कहा था, ठीक है। अगर ये उनका टाइटल प्रोनाउंस नहीं हो रहा है वैसे, ठीक है, तो इसलिए सॉरी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है व्हिच रिवर हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम गोनासिका हिल्स। गोनासिका हिल्स से कौन सा नदी निकल रहा है, ठीक है। ब्राह्मणी निकल रहा है, रिवर संख एंड रिवर कोयल। ये संख है और ये रिवर कोयल है, ये मर्ज होके कौन निकलता है? ब्राह्मणी, ठीक है। महानदी रिवर,
निकलता है सिहावा हिल से, सिहावा हिल्स और अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, देवी रिवर जो है ये महानदी का ही एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आंसर क्या हो जाएगा बैतरणी। ठीक है, बैतरणी निकलता है गोनाशिका हिल से। नेक्स्ट चलो, पूछ रहे व्हेन डिड वीर सुरेंद्र साय फर्स्ट डिक्लेयर इट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रेजिम, ब्रिटिश रेजिम के अगेंस्ट वीर सुरेंद्र 1827 में पहले मतलब क्या रिवोल्ट डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता है, ये क्या हो जाएगा आंसर, ये है अप्सरा। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, न्यूक्लियर प्लांट वो है तारापुर, न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, तारापुर। नेक्स्ट चलो, इंडिया इज सिचुएटेड इन व्हिच हेमिस्फीयर अकॉर्डिंग टू इक्वेटर, इक्वेटर के तहत देखो दो चारों हेमिस्फीयर आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ और ये हो गया दूसरा अर्थ। चलो, ये है इक्वेटर हमारा, इक्वेटर, और ये हो गया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। इक्वेटर के नॉर्थ में जो है ऊपर जो है इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो साउथ में उसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जो है इसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो ईस्ट में इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और अगर इस सबको जोड़ देंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा, ये हो गया इक्वेटर और ये हो गया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर, ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमारी इंडिया यहाँ कहीं है। ठीक है, किस किस हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। बट हमें किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, इक्वेटर के अकॉर्डिंग, तो इक्वेटर के अकॉर्डिंग किस हेमिस्फीयर में आ जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, और अगर पूछेगा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के तहत तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ईयर 1920 इज नॉट एसोसिएटेड, नॉट पूछ रहा है, नॉट एसोसिएटेड, अरे क्या हो रहा है, नॉट एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुआ था, अगस्त 1 1920। बाल गंगाधर तिलक भी इसी दिन ही उनका डेथ हो गया था, अगस्त 1 1920 में। रेड क्रॉस भी हुआ था नवंबर 1920 आई थिंक, इस तरह इसी टाइम में। आजाद हिंद फौज हुआ था 1943 को। ठीक है, 1943 को हुआ था। तो कौन हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, आजाद हिंद फौज हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मधुबनी, ये तो सबको पता है, मधुबनी कहाँ का पेंटिंग है, बिहार का। किस कहाँ का, बिहार का, हमारे प्यारे बिहार का, एक बिहारी सब पे भारी। ठीक है, कि क्या है उनका नाम बता दो, जो कि सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी, क्या है उनका नाम बता दो कमेंट पे। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कौन एक नॉर्थ इंडिया का रिवर नहीं है, तो ये हो गया, अगर हमारे इंडिया हो गया, वैसे गया नहीं होगा, यहाँ इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलो ये हो गया और ये हो गया, चलो ऐसे ही मान लो। ये नॉर्थ इंडिया में कौन सा रिवर नहीं है, आंसर हो जाएगा क्या, तापी। ये है हमारा वेस्टर्न घाट और ये है विंध्या एंड सतपुरा। इस सतपुरा रेंज से एक रिवर निकलता है जो कि यहाँ फ्लो होता है, क्या नाम है उसका, रिवर तापी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, रिवर तापी। सतलेज निकलता है मानसरोवर रक्कास्थल से, सतलेज कहाँ में निकलता है, रक्कास्थल। और कोसी निकलता है हिमालयन रेंज से, हिमालयन रेंज से। घाघरा निकलता है मामचांग चाओ ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंडियन बॉर्न हरगोविंद खुराना गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन जेनेटिक कोड इन व्हिच, पूछ रहे हरगोविंद खुराना को किस ईयर नोबेल प्राइज मिलता, और ये फर्स्ट
इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में, मेडिसिन फील्ड में मिला है। कब मिला है? 1968 में। तो आप मुझे कमेंट में बताना पहली इंडियन कौन है जिसको पीस में नोबेल प्राइज मिला है, और पहली इंडियन कौन है जिसको लिटरेचर में मिला है, और पहली इंडियन कौन है जिसको फिजिक्स में मिला है और इकोनॉमिक्स में मिला है। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज कमेंट में आंसर बताओ। मैंने लास्ट क्लास में जो जो क्वेश्चन पूछा किसी ने आंसर नहीं दिया है, ठीक है। मुझे बताना कि फर्स्ट इंडियन कौन है जिसको पीस में नोबेल प्राइज मिला है, फर्स्ट इंडियन कौन है जिसको लिटरेचर में मिला है, फर्स्ट इंडियन कौन है जिसको फिजिक्स में मिला है, और फर्स्ट इंडियन कौन है जिसको इकोनॉमिक्स में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु इज नोन द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो ये तो सबको पता है, ये MS स्वामीनाथन कौन है? हमारे ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये हीरालाल चौधरी एंड अरुण कृष्णा, ये है, ये दोनों है हमारे कौन? ये 1 और 2, ये दोनों है हमारे ब्लू रेवोल्यूशन के। मैं ब्लू में कर देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। ये दोनों हमारे ब्लू रेवोल्यूशन के फादर है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है हमारे व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर। आंसर क्या है इसका? आंसर है 3, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो ये तो सबको पता है, मयूरभंज है, ठीक है। एरिया के तहत सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कौन? मयूरभंज। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट देखो, सेकंड लास्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फ्लो डज नॉट फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल? इसमें से कौन सा बे ऑफ बंगाल में नहीं जाके गिरती? तो ये है नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ये तीनों के तीनों कहां में गिरते हैं? बे ऑफ बंगाल में। कौन कौन नहीं गिरता? नर्मदा, तापी, ये दोनों नहीं गिरते कहां में जाके? बे ऑफ बंगाल में। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारे रिवर, महानदी, सारे जाके कहां गिरते हैं? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ओडिशा का कौन है? बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर से तगड़ा 30 क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। ये सीरीज ही कुछ दिन चलने दो, मतलब आप सबके लिए, सारे एग्जाम के लिए एक रैपिड 30 क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट हो गया तो कमेंट में डाल देना, और मैंने आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी मैंने सवाल पूछा ना, प्लीज कमेंट में उसका आंसर देना, ठीक है। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो जो पूछा है, और कुछ डाउट है तो मतलब कमेंट में पूछो, और कुछ सजेशन भी है तो कमेंट में बताओ, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार। और मुझे नहीं पता, बस आप लोग का सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो, ठीक है। थैंक यू। और इसका PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू। मैं जैसे लास्ट में बोलता हूँ, कम खूब पढ़िएगा और कम मजा करिएगा, ठीक है। थैंक यू।